अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने काव्य के लक्षण के विषय में अध्ययन किया कि मम्मट ने और अन्य आचार्यों ने काव्य का क्या लक्षण दिया है और अन्य आचार्यों ने मम्मट के काव्य लक्षण की क्या न्यूनताओं को दृष्टिगोचर किया और उसकी क्या निंदा की, और कुछ आचार्यों ने मम्मट के काव्य लक्षण की प्रशंसा भी की। इसके पश्चात आज हम मम्मट के काव्य भेद के विषय में चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने काव्य के स्वरूप आदि के विवेचन के साथ ही उसके विविध भेदों का भी वर्गीकरण किया है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में मुख्य रूप से दृश्य काव्य का वर्गीकरण किया है। प्राचीन आचार्य भामह ने भी काव्य के दो भेद माने हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। उन्होंने वृत्त बंध को पद्य और अवृत्त बंध को गद्य माना है। वामन और दंडी ने भी गद्य तथा पद्य दो प्रकार का काव्य माना है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के मुख्य रूप से दो भेद स्वीकार किए हैं, दृश्य और श्रव्य। उन्होंने लिखा है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य दो प्रकार का माना गया है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने, जिन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की, उन्होंने काव्य के तीन भेद माने हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। आचार्य मम्मट ने भी इनके काव्य भेद को यथावत स्वीकार करते हुए, यथावत ग्रहण करते हुए इन्हीं तीन भेदों को स्वीकार किया है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य जिसे ध्वनि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्षण करते हुए मम्मट कहते हैं, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुधई कथितः। आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य का जो लक्षण किया है वो ध्यान से सुनिएगा। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुधई कथितः, अर्थात यदि काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो तो वह ध्वनि काव्य कहलाता है। इसे ही उत्तम काव्य कहा जाता है। अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात्, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्ये अतिशयिनी, व्यंग्यार्थ के अतिशयित होने पर, अत्यधिक चमत्कारकारी होने पर, इदम उत्तमम, यह उत्तम होता है, इदम इति काव्यम, यह उत्तम काव्य होता है, ध्वनि बुधई कथितः, विद्वानों ने जिसे ध्वनि कहा है। साहित्य जगत में ध्वनिवादियों ने ध्वनि शब्द का व्यवहार जो है वो वैयाकरणों का अनुसरण करके किया है। बात यह है कि जिन्होंने ध प्लस अ प्लस घ प्लस अ प्लस ट प्लस अ घट आदि वर्णों का उच्चारण मुख से किया जाता है और श्रोता द्वारा उनका श्रवण किया जाता है, यही नाद, यही शब्द जो है ध्वनि कहलाते हैं। ये ध्वनियाँ आशुतर विनाशी होती हैं, अर्थात एक के पश्चात एक नष्ट होती चली जाती हैं। इसलिए अनेक वर्णों के समुदाय रूप पद हैं और पदों का जो समुदाय होता है वह वाक्य कहलाता है। फिर भी अर्थबोध होना असंभव है। इसीलिए वैयाकरणों ने घट इत्यादि वर्णों के अतिरिक्त बुद्धि में स्थित एक स्फोट रूप शब्दार्थमा अर्थ को प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, यह स्फोट का क्या सिद्धांत है। प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारितः। व्यंग्य व्यंजक, व्यंग्यार्थ और व्यंजक शब्द से के उत्पन्न जो प्रधानभूत स्फोट रूप जो उसका अर्थ प्रकट होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। बुधई, बुधई इत्युक्ते वैयाकरणे, वैयाकरण लोगों के द्वारा, व्याकरण को जानने वाले लोगों के द्वारा।
मम्मट ने ध्वनि शब्द का अर्थ किया है व्यंग्य प्रधान शब्दार्थ युगल रूप काव्य। जिस प्रकार वैयाकरण प्रधानभूत स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाले को ध्वनि कहते हैं, इसी प्रकार साहित्य के मर्मज्ञ साक्षात अर्थ की अपेक्षा प्रधानभूत किसी व्यंग्यार्थ की व्यंजना करने वाले शब्दार्थ युगल को काव्य की ध्वनि कहते हैं। वैयाकरणों का अनुसरण करके साहित्य के विवेचकों ने व्यंजना प्रधान काव्य के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। इसी कारण आचार्य मम्मट ने व्यंग्य प्रधान उत्तम काव्य को ध्वनि कहा है। उनकी दृष्टि में ध्वनि काव्य ही उत्तम काव्य है। आचार्य मम्मट ने आनंदवर्धन का अनुसरण करके काव्य के भेद किए हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ के आधार पर ही ध्वनि के स्वरूप को बताया है। ध्वनिकार का अर्थात आनंदवर्धन आचार्य का कथन है, यत्रार्थः शब्दो वा तम अर्थम उपसर्जनी कृत काव्यम स्वार्थो व्यंग्यतः स काव्य विशेषः सह ध्वनि रीति सूरभि कथित। अर्थात जहाँ अर्थ अपने आप को तथा शब्द अपने अर्थ को गौण करके किसी विशेष व्यंग्य रूप के अर्थ को व्यक्त करता है, उसी काव्य को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। आनंदवर्धन ने ध्वनि विषयक सुव्यवस्थित ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम ध्वन्यालोक रखा गया। काव्य प्रकाश की वृत्ति में स्थित अन्ययी पद का अभिप्राय वही है कि आनंदवर्धन ने जो सूरिभि पद का बोधन किया है, आनंदवर्धन ने जिस सूरिभि पद को कहा, काव्य प्रकाश की वृत्ति में उसे ही अन्ययी ही शब्द से कहा गया है। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इसको। निःशेष चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागो अधरो नेत्रे दूरम मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्याज्ञात पीड़ागमे वापिस्मि स्नातुम इतो गंतासी न पुनस्तस्य अधमस्य अंतिकम। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, इस प्रकार के श्लोकों की आदत डालिए। एक दो सखियां हैं, उनमें से एक सखी का एक प्रेमी है और वह सखी अपने प्रेमी के पास किसी कारणवश नहीं जा पाती है। तब वह अपने सखी को उसके पास में तूती के रूप में संदेश लेकर के संदेशवाहिका के रूप में जब उसको भेजती है, तब वह उसकी सखी जो है वह उस नायक के साथ ही संभोग करके आ जाती है। और जब वह यहाँ आती है तब उसके शारीरिक लक्षण और चिन्हों को देख करके यह सखी समझ जाती है कि इसने मेरे साथ में छल किया है। और इसने ही नहीं, जबकि वो जो मेरा नायक है, जो मेरा प्रेमी है, उसने भी मेरे साथ में छल किया है। तब वो इस श्लोक को कहती है, ध्यान दीजिएगा क्या कहती है, निःशेष च्युत चंदनम स्तन तटम। अरे सखी, तुम्हारे वक्षस्थल का चंदन भी जो है वो हटा हुआ है। निर्मृष्ट रागो अधरो, तुम्हारे अधरों का राग भी जो है वह पुंछा हुआ है। नेत्रे दूरम अनंजने, तुम्हारे नेत्रों में जो अंजन विद्यमान था, काजल विद्यमान था, वो भी दूर हो चुका है। पुलकिता तन्वी तवेयम तनु, हे तन्वी, तुम्हारा यह जो तनु है, यह जो शरीर है, यह भी पुलकित है। अरे मिथ्यावादिनी दूती, झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ाग में, मुझ बंधु की अज्ञात पीड़ा होते हुए भी, पीड़ा का ज्ञान होते हुए भी, और वापिम स्नातुम, मतलब कि तुम्हें मेरी पीड़ा का ज्ञान होते हुए भी तुम वापिम स्नातुम गता असि, तुम वापी में, बावड़ी में नहाने चली गई। न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, और तुम मेरे उस अधम प्रेमी के पास नहीं गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, वो भोग करने के लक्षण और स्नान करने के लक्षण लगभग समानता रखते हुए वह उसके ऊपर और अपने प्रेमी के ऊपर आक्षेप करती हुई कह रही है कि तुम मेरी स्थिति को जानती हुई थी कि मैं कितना परेशान हूँ,
तू सच बता कहाँ गई? तू मेरे प्रेमी के पास मेरा संदेश लेकर के न जा कर के और तुम बावड़ी में स्नान करने चली गई, क्योंकि स्नान करने से होने वाली विकृति भी जो है वह सहवास की विकृति से समानता रख रही है। अतः यहाँ की जो विदग्ध नायिका है वह दूते की विकृति को देख करके कहती है कि क्या तुम वास्तव में बावड़ी में स्नान करने गई थी? उस अधम के पास नहीं गई, तुम उसी के पास गई थी। आगे क्या है, यहाँ जो अधम शब्द है ध्यान दीजिएगा, तद अंतिकम एव रंतुम गता असि, तुम उसी अधम के पास गई थी। रंतुम इत्युक्ते रमणम कर्तुम, रमण करने के लिए गई थी। यह जो है अधम पदेन व्यंजते, यहाँ पर इस अधम पद से इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तुम उसी के पास गई थी, रमण करने के लिए ही गई थी। यहाँ पर यह बात विशेषकर अधम पद से अभिव्यक्त होती है। इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकारी है, इसीलिए हमने इस काव्य को उत्तम काव्य की श्रेणी में रखा है, क्योंकि यहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। तो हमने यह देखा कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं, और विद्वानों ने उसका नाम ध्वनि काव्य रखा है। यहाँ इतना कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। कल हम मध्यम काव्य के साथ, जिसे हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं, एक बार पुनः आपके समस्त उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।